वीडी सतीशन अब केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस ने गुरुवार को उनके नाम का ऐलान कर दिया। पहले माना जा रहा था कि केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कहा जा रहा था कि उन्हें करीब 50 विधायकों का समर्थन भी मिला हुआ था, लेकिन आखिर में बाजी वीडी सतीशन ने मार ली। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी ने पार्टी के अंदर संतुलन और भविष्य की राजनीति को देखते हुए सतीशन के नाम पर फैसला किया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या हुआ कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। कैसे सतीशन ने कम विधायकों के समर्थन के बावजूद बाजी पलट दी और क्यों राहुल गांधी ने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को पीछे हटने के लिए मना कर दिया। दरअसल वीडी सतीशन की सबसे बड़ी ताकत उनकी जनता और कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी गई। पार्टी के अंदर हुए फीडबैक और सर्वे में पता चला कि आम समर्थकों के बीच सतीशन ज्यादा लोकप्रिय है। हालांकि कई विधायक केसी वेणुगोपाल के समर्थन में थे, लेकिन सतीशन ने कांग्रेस नेतृत्व को समझाया कि वेणुगोपाल संगठन महासचिव होने के कारण अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने और चुनाव में मदद करने में सफल रहे थे। इसी वजह से चुनाव जीतकर आए कई विधायक उनके साथ नजर आ रहे थे। पार्टी हाईकमान को सतीशन की यह बात सही लगी और यहीं से पूरा राजनीतिक समीकरण बदलना शुरू हो गया। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि वीडी सतीशन ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वे केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। वह सिर्फ मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और किसी दूसरे पद पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि अगर वेणुगोपाल का नाम आगे बढ़ाया गया तो वे उनका समर्थन भी नहीं करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि अगर सतीशन नाराज हो गए तो पार्टी के अंदर बड़ा विवाद और टूट हो सकती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब सतीशन नहीं माने तब राहुल गांधी को लगा कि मामला सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का नहीं बल्कि पार्टी को एकजुट रखने का भी है। बाद में जब कोई समाधान नहीं निकल रहा था तब राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से लंबी बातचीत की। फैसला लेने से पहले सबसे जरूरी काम केसी वेणुगोपाल को मनाना था। इसके बाद गुरुवार सुबह राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को अपने घर बुलाया और करीब 2 घंटे तक बात की। राहुल गांधी ने उनसे कहा कि पार्टी संगठन में महासचिव के रूप में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में उन्हें पार्टी अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन अभी पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्हें त्याग करना होगा। राहुल गांधी की बात को मना करना वेणुगोपाल के लिए आसान नहीं था। आखिर में उन्होंने भारी मन से वीडी सतीशन के नाम पर सहमति दे दी। इस पूरे घटनाक्रम में AK एंटोनी की राय भी बेहद अहम मानी गई। राहुल गांधी ने सतीशन, रमेश चेन्नीथला और वेणुगोपाल के बीच फंसे समीकरण को समझने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटोनी से भी सलाह ली। एंटोनी ने साफ संकेत दिया कि फैसला उस नेता के पक्ष में होना चाहिए जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत हो। उनका मानना था कि पिछले 5 वर्षों में लेफ्ट सरकार के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा सतीशन ही रहे और कार्यकर्ता उन्हें एक लड़ाकू नेता के तौर पर देखते हैं। इस सलाह ने भी हाईकमान का झुकाव सतीशन की ओर बढ़ा दिया। इसके अलावा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि IUML अंदर ही अंदर वीडी सतीशन के समर्थन में नजर आई। कांग्रेस के लिए IUML का साथ बहुत जरूरी था क्योंकि उसके बिना सरकार बनाना मुश्किल माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल के रिश्ते IUML के नेताओं से उतने मजबूत नहीं थे, जबकि सतीशन को वहां ज्यादा समर्थन और स्वीकार्यता मिल रही थी। इसके अलावा वायनाड की राजनीति भी इस फैसले में अहम रही। IUML ने पहले ही राहुल गांधी और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए वायनाड सीट खाली की थी। इस इलाके में IUML का प्रभाव काफी माना जाता है। कहा जा रहा है कि IUML ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी जो सीधे विधानसभा की राजनीति से जुड़ा हो। इसका फायदा आखिर में सतीशन को मिला। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।